नमस्ते मेरे प्रिय छात्र मित्रों। सेतुअभ्यास का तीसरा दिन आज हम शुरू करते हैं। देखो, इस तीसरे दिन में आपको एक चित्र दिखाया गया है और उस चित्र का निरीक्षण करना है। बच्चों, 7वीं कक्षा में ये चित्र का निरीक्षण आप सबने किया होगा। तो इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है आपको? हाँ, तो यह चित्र किसका है? अस्पताल का चित्र है ना? अस्पताल का चित्र। तो अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? पूछताछ कक्ष दिखाई दे रहा है। काउंटर्स लगे हुए हैं जहाँ की एक स्त्री और एक पुरुष काम कर रहे हैं। काउंटर पर एक अन्य व्यक्ति वहाँ से मिला एक पेपर देख रहा है। यहाँ एक सूचना पट लगा है जिस पर लिखा है शांति बनाए रखे। क्या लिखा है? शांति बनाए रखे। इस प्रकार की सूचना इस सूचना पट पर लिखी हुई दिखाई देती है। उसके पीछे एक महिला को व्हील चेयर पर लाते दिया जा रहा है। उसके पीछे क्या दिखाई दे रहा है कि एक महिला को व्हील चेयर पर लाते हुए दिखाई दे रही है। महिला के पैर पर प्लास्टर बंधा है। नर्स अस्पताल के यूनिफॉर्म में है। तो महिला के पैर पर प्लास्टर लगा है। उसके पीछे एक नर्स है। वह नर्स अस्पताल के यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही है। नर्स के पीछे एक वार्ड है जिसके ऊपर ICU लिखा है। नर्स के पीछे क्या है? एक वार्ड है। उस वार्ड पर क्या लिखा है? ICU लिखा है। तो ICU मतलब क्या होता है? इमरजेंसी केयर यूनिट। जहाँ पर मरीज को इमरजेंसी जब होती है तो उस ICU में रखा जाता है। इसके पास दीवार पर 2 सूचना पट लिखे हैं जिन पर लिखा है नेत्रदान और जिन पर क्या लिखा है? नेत्रदान और रक्तदान। ये दोनों दान कैसे होते हैं? महादान होते हैं। तो यह यहाँ पर लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। इसके बाद इस दीवार के पास एक वार्ड है। इसमें से एक वार्ड बॉय बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। वार्ड बॉय एक है और वो वार्ड बॉय बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वार्ड के ऊपर भी सूचना लिखी है, रोगी से अधिक बातें न करे। रोगी से अधिक बातें न करे, इस प्रकार की सूचना लिखी हुई है। वहीं पर एक स्त्री हमें दिखाई देते हैं। उसके सामने एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है। उसके सामने एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऊपर सूचना लिखी है, रोगी से मिलने के समय के संबंधी वहाँ पर सूचना दिखाई दे रही है। चित्र में और एक सूचना लिखी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। अस्पताल जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार की सूचना यहाँ पर लिखी है। स्वच्छता के बारे में भी सूचना लिखी है। पूछताछ कक्ष है, OT कक्ष है, वहाँ पर डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर सूचना लिखी है। तो इस चित्र से यही जानकारी मिलती है कि यह अस्पताल का चित्र है। इस प्रकार यह चित्र का वर्णन आपको करना है। तो आपको मैं इसके पश्चात जो दूसरा इस पर स्वाध्याय दिया गया है कि अस्पताल की आवश्यकता, इस विषय पर 5 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखनी है। देखो बच्चों, अस्पताल की उपयोगिता आपको लिखनी है 5 पंक्तियों में। अस्पताल हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें बीमारी से बचने के लिए या जब हम बीमार पड़ते हैं तो उससे उपाय लेने के लिए डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है। अस्पताल में मरीज़ ठीक होता है और
चुस्त तंदुरुस्त होकर वह वापस लौट आता है। अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए लोग अस्पताल में जाते हैं। तो अस्पताल की यह उपयोगिता है। इन उपयोगिताओं को 5 पंक्तियों में, कम से कम 5 पंक्तियों में अस्पताल की उपयोगिता आपको लिखनी है। इसके बाद दूसरा एक प्रश्न दिया गया है, अपने आसपास रहने वाले वे लोगों के व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित तालिका में लिखने हैं। देखो, आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनके व्यवसाय, लोगों के व्यवसाय के नाम लिखने हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, डॉक्टर, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये व्यवसाय है। इन व्यवसायों के नाम और रहने वाले लोगों के नाम, उन लोगों के नाम आपको इस तालिका में लिखने हैं। अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो व्यवसाय होते हैं उन व्यवसायों के नाम इस तालिका में आपको लिखने हैं। आपको कितने व्यवसाय मालूम है उसके बारे में यहाँ पर पता चलेगा। तो इसके बाद यह तीसरा दिन हमारा समाप्त होता है। अब आता है चौथा दिन। चौथे दिन में क्या क्या किया है, देखो, चौथे दिन में भी 2 चित्र दिए हैं। चौथे दिन में भी क्या दिए हैं, 2 चित्र दिए हैं। उस चित्र का आपको क्या करना है, फर्क स्पष्ट करना है। देखो, 2 चित्रों में 2 अलग अलग चित्र है। क्या ये चित्र किसके है, आपको बता सकते हैं? आप बता सकते हैं। तो ये चित्र है, एक देहात का चित्र है और दूसरा शहर का चित्र है। समझ में आया? दूसरे चित्र में क्या दिखाई देता है, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई देती है, रास्ते बड़े बड़े हैं, उस पर लगातार गाड़ियाँ चल रही है। ऐसा दृश्य कहाँ पर होता है, शहरों में होता है। तो पहले वाले चित्र में हमें देहात का चित्र दिखाई देता है, अपने गांव का चित्र दिखाई देता है। जैसे कि गांव में कुआं है, महिला लोग क्या कर रहे हैं, पानी भर के ले जा रही है, गाय बैल है, इस प्रकार के प्राणी भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। छोटे छोटे घर है, यहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर क्या लगा है, चौथरा लगाया हुआ है, किया है, और वह पेड़ के नीचे शायद लोग क्या करते होंगे, पंचायत भरती होगी। हर गांव में ऐसे पेड़ होते हैं। उस पेड़ के बाजू में क्या किया जाता है, चौथरा बनाया जाता है। तो यह गांव का चित्र है। मंदिर भी है, पेड़ है, तो पवन चक्की भी है, छोटे छोटे घर है। यहाँ पर बहुमंजिली घर नहीं है, छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। तो इन चित्रों के बारे में आपको क्या करने हैं, इस पर लिखना है। गांव और शहर का वर्णन आपको इस देखकर उसका करना है, और गांव और शहर का फर्क आपको स्पष्ट करना है। गांव कैसे होते हैं, गांव में कौन कौन सी सुविधाएं होती है, शहरों में कौन सी सुविधा होती है, गांव में क्या क्या होता है, शहरों में क्या क्या होता है, इसका फर्क आपको लगभग 4-5 पंक्तियों में लिखना है। तो यह चौथे दिन का अभ्यास आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ चित्र को देखकर आपको प्रश्न तैयार करने हैं। ऊपर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, ये चित्र, इन चित्रों को देखकर आपको क्या करने हैं, प्रश्न तैयार करने हैं। तो बताओ सही मुझे, पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है तालाब का। प्रश्न बनाना। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब की उपयोगिता क्या होती है? तालाब में पानी होता है। पानी का उपयोग गांव के लोग अपने काम के लिए करते हैं। तालाब में क्या क्या होते हैं? तालाब में मछलियाँ होती है। गांव के जानवरों को पीने के लिए पानी मिलता है। इस प्रकार यह तालाब का चित्र है। इस चित्र को देखकर आपको क्या करने हैं, प्रश्न बनाने हैं तालाब से संबंधित। अब दूसरा चित्र क्या दिखाई देता है? कुएं का दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस पर कितने हो सकते हैं, उतने प्रश्न चित्र के आधार पर आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ये चित्र किसका है? एक प्रश्न बन गया। कुएं का। ये चित्र कुएं का है। कुएं का क्या उपयोग है? इस प्रकार आप प्रश्न बना सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर
तीसरा चित्र है वह झरने का चित्र है। झरना कब बहता है? बारिश के दिनों में जब बरसात होती है तो वह झरना बहता है। ऊपर से पानी गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना। अब बरसात के दिन है, वर्षा ऋतु है। इस वर्षा ऋतु में पहाड़ियों से ऐसे झरने नीचे गिरते दिखाई देते हैं। इन झरनों से पानी नीचे गिरता है और नदियों का पानी बढ़ जाता है, नदियों को पानी मिलता है। इस प्रकार ये झरने ऊपर से बारिश के दिनों में आते हैं। इस पर भी आपको प्रश्न तैयार करने हैं। अब ये चित्र जो है वह बादलों का चित्र है। बादल पानी से भरे होते हैं। बादल किससे भरे होते हैं? पानी से भरे होते हैं। बारिश कहाँ से आती है? बारिश बादलों से आती है। बादलों को ठंडी हवा मिलने से बारिश होती है। इस प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने हैं। आप अंतिम चित्र जो दिखाई दे रहा है वह चित्र किसका है? नदी का है। नदी देखो कैसे बह रही है। नदी के किनारे पर हरियाली है और यह नदी लोगों का जीवन होती है। नदी क्या होती है? जीवन होती है। नदी को लोग क्या कहते हैं? लोक माता कहते हैं। इस प्रकार देखो पहले चित्र से तालाब, सभी में पानी है। सभी चित्रों में सभी जो यह है उनमें क्या है? पानी है। तालाब में पानी है, कुएं में पानी है, झरने में पानी है, बादलों में पानी है और नदी में पानी है। तो यह वर्षा ऋतु का पानी इन सभी जगहों पर यह पानी के क्या है? घटक है जिनमें पानी होता है। इन घटकों के द्वारा पानी के स्रोत है। पानी के क्या है? ये स्रोत है और इन स्रोतों के द्वारा पानी हमें मिलता है। किन किन स्रोतों के द्वारा हमें पानी मिलता है? तालाबों के द्वारा मिलता है, नदी के द्वारा मिलता है, झरने के द्वारा मिलता है, कुएं के द्वारा मिलता है। ये पानी के स्रोत है और इन स्रोतों से मनुष्य को पानी मिलता रहता है। इन चित्रों को देखकर आपको क्या करने हैं? प्रश्न तैयार करने हैं। अभी जो मैंने जानकारी दी इसके द्वारा आप प्रश्न बना सकते हैं। अब देखो ये जो चित्र है, ये चित्र आपको क्या करना है? देखना है। ये चित्र जरा गौर से देखो। इस चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? फौजी दिखाई देते हैं। इस चित्र में आपको कौन दिखाई देते हैं? फौजी है। ये एक हरे रंग का यूनिफॉर्म है और ये सफ़ेद रंग का है। ये भारतीय सेना के सैनिक हैं। लेकिन ये अलग अलग यूनिफॉर्म क्यों है इनके? देखो ये जो यूनिफॉर्म है, ये सफ़ेद रंग का जो यूनिफॉर्म होता है वो किसका होता है? सेना में तो एयरफोर्स में जो लोग होते हैं, भारतीय हवाई सेना जिसे कहते हैं, उस हवाई सेना का यूनिफॉर्म जो है वह हमें है। और दूसरा है थल सेना, यानी जो ज़मीन पर लड़ने वाली सेना होती है उसका हरे रंग का यूनिफॉर्म होता है और सफ़ेद रंग का जो है वह पानी में जो होते हैं वह सफ़ेद रंग का यूनिफॉर्म होता है। तो इस तरह भारतीय सेना के ये सैनिक है। आपको अब क्या करना है? इस पर प्रश्न तैयार करने हैं। ये चित्र के माध्यम से आपको इस पर प्रश्न तैयार करने हैं। भारतीय सेना की जानकारी आपको अंतर्जाल से ढूंढनी है और इससे क्या करनी है? इस पर प्रश्न तैयार करना है। भारतीय सेना संबंधी जानकारी। भारतीय सेना के तीन स्थल है। एक स्थल सेना, वायु सेना और नौसेना। इस तीनों सेनाओं के संबंध में आपको अंतर्जाल से क्या करनी है? जानकारी हासिल करनी है और इसके माध्यम से आप इस पर प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। तो इन चित्रों को देखकर आपको क्या करने हैं? प्रश्न बनाने हैं। अब 3 और 4 ये 2 दिन हमने आज यहाँ पर देखे हैं। ये पूरी कसौटी आपको पूरी करके मेरे नंबर पर भेजनी है। इन चित्रों को देखकर जानकारी लिखनी है। अपनी कॉपी में जानकारी लिखो और यह पूरा कर दो। धन्यवाद बच्चों।